अब बस मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आई एम सॉरी। कैसा पाप परी? मम्मी जी, अगर मैंने जिद नहीं की होती, अगर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता ना, तो इस घर में किसी का काला साया नहीं पड़ता। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में फाइनली हमें वो देखने को मिलने वाला है जिसका आपने और हमने बेसब्री से इंतजार किया था। जी हाँ, फाइनली यहाँ पर हम देखेंगे इस बार कि परी के सामने नीति की सच्चाई आ जाएगी। परी के आंख से सारे पर्दे हट जाएंगे और उसे पता चलने वाला है। मैंने ताई जी के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी और उसको इस घर में लाई थी मैं, पर काश मुझे पता होता कि नीति इंसान नहीं हैवान है। क्या हो गया तुझे? तू कहना क्या चाहती है? कि भाई ये सब खेल के पीछे, ये सब ड्रामे और तमाशे के पीछे कोई और नहीं बल्कि नीति है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई पहले तो बबली यानी अपनी बहन से हमारी परी मैडम काफी गुस्सा होती है। मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है, और तू ये किस काले साए की बात कर रही है? लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस बात का ना रत्ती भर अफसोस नहीं है, क्योंकि लोग अपनी वफा साबित करने के लिए, अपनी दोस्ती निभाने के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बबली जो है वो इल्जाम लगाते हुए नजर आती है नीति पर, और यहाँ पर हमारी परी जो है काफी गुस्सा होती है और वो नीति की अच्छाइयां गिनवाने लगती है बबली को कि कैसे उसने बचपन से लेकर आज तक उसका साथ दिया है, हमेशा उसके साथ रही है कदम कदम पर। और यहाँ पर मैंने भी वही किया था, राशिव को उनका प्यार दिला के अपनी वफा साबित की और नीति को उसका प्यार दिला के अपनी दोस्ती साबित की। जिस नीति को मैं इस घर में लाई थी ना, परी जो है अपनी बहन बबली से काफी गुस्सा होती है और वो कहती है कि भाई नीति मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं नीति से बहुत प्यार करती हूँ, यहाँ तक कि तुमसे भी ज्यादा, यानी अपनी बहन से भी ज्यादा। तो वही आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार उसी नीति ने आपको मारने की कोशिश की थी। हमारी परी मैडम जो है नेहा से टकराएंगी। नेहा यानी वही बच्ची जिसे सारी सच्चाइयां पता है नीति के बारे में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इस बार फाइनली वो बच्ची जो है यानी कि नेहा जो है सारी सच्चाई परी को बता देगी। पहले तो परी उससे पूछती है कि मुझे लगा कि तुम हाइड एंड सीक खेल रही हो, लेकिन यहाँ पर नेहा बताती है कि नीति ने उसे एक चॉकलेट दी जिसे खाकर वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसने उसे कमरे में लॉक कर दिया, और इसी के साथ वो ये भी बताती है कि आपको नीति की शादी राजीव के साथ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत बुरी है, उन्होंने आपको कुएं में धक्का दिया था। और ये सारी सच्चाई जो है ये बच्ची इस बार परी को बताती है। भाई हमारी परी जो है काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार नीति के कमरे की तलाशी हमारी परी मैडम लेंगी, और इस बार सारे सबूत जो है वो नीति के खिलाफ मिलते हैं। यहाँ पर उसे कुछ पिक्चर्स मिलती है जिसमें परी और राजीव का पिक्चर होता है और उस पर उसने अपनी फोटो चिपकाई होती है, और ये सब देखकर हमारी परी जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाती है कि भाई ऐसा क्यों किया नीति ने। और इसी के साथ यहाँ पर उसे वो साड़ी भी मिलती है उसके अलमारी में, जो साड़ी पहनकर उस घूंघट वाली औरत ने हमारी परी और उसके बच्चे पर हमला किया था। तो वहीं आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार हमारी परी जो है वो बुरी तरीके से टूट गई है, शॉक में है, सदमे में है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तो वहीं आने वाले एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि भाई इस बार परी जो है वो अपने दोस्त यानी नीति के घर पर पहुंचेगी, और इस बार वो उससे सारे सवाल जवाब करने वाली कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है, उसमें बहुत ट्रस्ट करती है। और यहाँ पर परी को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि उसकी दोस्त, उसकी अपनी बहन जैसी दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकती है। और इसी बीच आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई इस बार परी जो है बहुत जल्द सारी सच्चाई सभी घर वालों को बताने वाली है, लेकिन यहाँ पर नीति जो है परी को रोकने के लिए दोबारा से उस पर हमला करेगी, लेकिन दोबारा से यहाँ पर परी कैसे भी कर वहां से निकल जाएगी। लेकिन हम देखने वाले हैं कि भाई हमारी नीति मैडम जो है ऐसे तो छोड़ने वाली है नहीं, और अपनी इतने रचाए हुए खेल को वो कभी खराब तो होने नहीं देगी। तो आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार परी राजीव और नीति की शादी को रोक पाएगी या फिर नहीं।